नमस्कार जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। तो जी सुबह-सुबह का समय है और खाना मैंने बना लिया था और टिफ़िन भी भेज दिया है दुकान पर। तो जी उसके बाद काम ख़त्म करने के बाद किचन का लग गई हूँ मैं अपने काम पर, जो कि मैंने दोपहर के लिए काम लिया हुआ है आजकल, क्योंकि 3-4 सूट जो है मेरे सिलने वाले पड़े थे, तो मैं थोड़ा-थोड़ा करके रोज़ सिलाई कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ फ्रॉक सूट अपनी बेटी का और अपना सेम सेम ही बनाऊँगी मैं। ये मैं अपनी दुकान से लेकर आई थी कपड़ा, तो इसके कल मैंने ट्राउज़र बना लिए थे और कल एक कमीज़ भी बनाई थी। और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं सबसे पहले गले। गले को मैंने प्रेस करके चिपका लिया था, जिससे कि हिले ना इधर-उधर। और उसके बाद कपड़े पे रखकर मैंने मार ली है सीण फोल्ड करने के बाद। और अब जो फ्रॉक की ऊपर वाली बॉडी होती है उसको मैंने ले लिया है, उसके ऊपर रख लिया है गला जो मैंने बनाकर तैयार किया था। और गला हमें उल्टी साइड से रखना है और जो कपड़ा है वो सीधी साइड से रखना है, जब भी सेटिंग ठीक आती है गले की। और बीच में से अब इसको कर दूंगी कट, उसके बाद इसको फोल्ड कर दूंगी, तो जो है गला बनकर हो जाएगा तैयार। तो जी यहाँ पर मैंने बीच में से कटिंग कर दी है और थोड़े से जो कपड़ा बचा है उसमें हमें कट लगाने होते हैं थोड़े थोड़े, जब भी फोल्ड होता है, नहीं तो वैसे नहीं होता है, फिनिशिंग नहीं आती है अच्छी। और इसके ऊपर एक पैर की मशीन लगा लूँगी मैं और गला बनकर हो गया है अगले वाला तैयार। अब बना लेती हूँ मैं पिछले वाला गला। इसके लिए मैंने काट ली है तिरछी पट्टी और गला हमें जितना भी रखना है उतना काट लेना है और तिरछी पट्टी को डबल करके गले पर स्टिच कर देना है हमें। और पिछला गला भी बनकर हो जाएगा बहुत ही आसानी से तैयार। और ऐसे ही बनाती हूँ मैं, ये तरीका बहुत ही आसान तरीका है। और जब मुझे सिलाई नहीं आती थी, थोड़ा बहुत पता था सिलाई का, तो उस टाइम पे मुझे ये छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत मुश्किल लगती थी और अब आसान लगती है, क्योंकि जब सीख लेते हैं तो कोई भी चीज़ हो आसान ही लगती है। तो जी अगला और पिछला मैंने गला बनाकर ऊपर से जो कंधे पर से जोड़ होता है वो मैंने लगा कर रख दिया है और फिटिंग लगानी होती है बाद में इसमें। और अब जो पल्ले हैं फ्रॉक के उसमें मैं लगा देती हूँ प्लेट। और प्लेट मैं यहाँ पर थोड़ी अलग तरीके से लगा रही हूँ, ये देखिए, एक प्लेट इधर से एक इधर से। तो ये बहुत ही अच्छी लगती है, थोड़ा अलग सा लगता है, यूनिक सा डिजाइन लगता है। और पहले मैंने आधे पल्ले में प्लेट भरी और फिर दूसरे पल्ले में। इससे क्या होता है कि दोनों साइड प्लेट जो है कपड़े में बराबर से आ जाएंगी। और जितना हमने बॉडी का कपड़ा काटा हुआ है उतना ही हमें प्लेट लगाकर ये भी कर लेना है। और जो बॉडी का कपड़ा था उससे मैंने 12-13 इंच फालतू ही कटिंग की थी पल्ले का जो कपड़ा था इसका। और अब जो मैंने बॉडी तैयार करके रखी थी दोनों गले बनाकर, उसमें हम इसको स्टिच कर देंगे दोनों साइड से। और उसके बाद लगाएंगे फिटिंग और फिर पल्ले मोड़ देंगे और उसके बाद बाहाँ लगाकर हो जाएगा फ्रॉक सूट तैयार। तो जी मैंने सोचा था आज के दोनों बना लूँगी, पर दोनों नहीं बनेंगे, क्योंकि
एक को बनाने में ही बहुत लेट हो गया था। और मुझे कपड़े भी धुलने थे आज, क्योंकि कपड़े भी 2-3 दिन हो गए इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि मैं खाने पीने का काम निपटा कर लग जाती हूँ सिलाई में। तो इसलिए कपड़े बहुत ही ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं। तो शाम के टाइम मुझे धुलने हैं कपड़े, इसलिए मैंने सोचा एक बन गया है तो एक ही सही, क्योंकि कुछ ना करने से तो कुछ करना ही बेहतर होता है। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके अपने ही सूट सिलने हैं, तो सिल लूँगी मैं। और जल्दी मुझे इसलिए है सिलने की, क्योंकि ये गर्मी के ही हैं। तो जी यहाँ पर मैंने पल्ले भी मोड़ दिए हैं सूट के। अब सिर्फ बाहाँ लगानी रहती है, इसके बाद मैं बाहाँ लगा दूंगी, जो कि मैंने कटिंग करके रखी हुई है। और जो इससे पहले ट्राउजर मैंने सिले थे और कमीज, वो भी मैंने वीडियो शेयर की थी कल। और आज मैं बना दूंगी फ्रॉक। और यहाँ पर मेरी बेटी का ही फ्रॉक पूरा हुआ था आज, क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है, मुझे इतना फास्ट नहीं चलता है मेरा सिलाई का काम, क्योंकि मुझे इतना जल्दी जल्दी करना भी नहीं आता है। कभी कभी सिलाई करती हूँ तो इतना जल्दी मेरे से नहीं होता है। और जो दोपहर को टाइम मिलता है मैं उसमें ही करती हूँ, क्योंकि घर का काम भी होता है सुबह शाम का, इसीलिए। तो जी पल्ले भी मैंने मोड़ दिए हैं, अब लगा देती हूँ बाजू। बाजू का मैंने निशान लगा लिया है, और अब इसमें सिलाई लगाकर सूट में कर दूंगी स्टिच इसको। और बाकी जो ये हल्की सी शेप होती है जब सिलाई करती हूँ मैं, उसी टाइम ही लगाती हूँ, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ फिर कौन सी तरफ की बाजू है, क्योंकि दोनों साइड की कटिंग अलग अलग ही होती है। तो जी फ्रॉक मैंने सिल दिया है लगभग। अब उसके बाद जाना है मुझे छत पर कपड़े धुलने के लिए। तो जी फ्रॉक देखिए हो गया है बन के तैयार। अब आ गई हूँ मैं छत पर, कपड़े धुल दूंगी सबसे पहले। और एक बारी मैंने धुल दिए हैं, उनको डाल दिया है सूखने के लिए। और एक बारी सूख गए हैं कपड़े, इनको डाल देती हूँ मैं सूखने के लिए, क्योंकि जब तक दूसरे कपड़े धुलेंगे तो ये वाले सूख जाएंगे, और फिर मैं और कपड़े भी फैला दूंगी। और यहाँ पर कपड़े धुलते धुलते कपड़े भी मेरे सारे गिल्ले हो गए थे, तो मुझे कपड़े धुलने के बाद नहाने जाना है, क्योंकि छत पर गर्मी बहुत थी। 4-4:30 बजे का टाइम था, जब भी इतनी धूप है देखिए। और कपड़े धुलते धुलते ही मुझे 5:30 बज गए थे, क्योंकि कपड़े बहुत ही ज़्यादा थे। 4-5 बारी करके मैंने धुले थे सारे कपड़े। और ज़्यादातर जो है मैं शाम को ही कपड़े धुलती हूँ, क्योंकि शाम को एक तो गर्मी भी नहीं होती है छत पर ज़्यादा, और अगर सुबह को कपड़े धुलते हैं तो पूरा दिन पड़े रहते हैं, फिर धूप में कलर भी ख़राब हो जाता है कपड़ों का। तो इसलिए शाम को ही मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कपड़े धोना। और थोड़ी थोड़ी धूप तो रहती है, आजकल 7 बजे तक धूप रहती है, तो जब तक कपड़े भी सूख जाते हैं। आज तो थोड़ा ज़्यादा हुए हुए हैं, पर कभी कभी एक बारी में ही सूख जाते हैं सारे कपड़े। कई बारी तो मैं 5 बजे आती हूँ छत पर, और 6 बजे तक कपड़े धुल भी जाते हैं, सूख भी जाते हैं, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा है और हवा भी चलती है, तो गरम गरम ही हवा चलती है, कपड़े बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं। और थोड़ा सा मैं सुखा देती हूँ मशीन में ही, तो थोड़ी सी धूप लगाकर कपड़े सूख जाते हैं। तो जी जो मैंने फैलाए थे कपड़े, तब तक दूसरे कपड़े धुले, जब तक पहले वाले कपड़े सूख गए थे उनको मैंने उतार दिया है तार से, और दूसरे फैला दिए हैं। थोड़े बहुत बचेंगे कपड़े, उनको मैं टोकरी में ही डालकर चली जाऊंगी नीचे, और फिर दोबारा आकर फैला दूंगी। और सारे कपड़े धुल गए थे, बस मैट रहते हैं, उनको भी
धुलकर मैंने सुखा दिया है और उनको इधर दीवार पर फैला दिया है। अब चलती हूँ मैं नीचे। तो जी, नहाने के बाद मैंने बना ली है अपने लिए चाय, क्योंकि थकावट बहुत हो गई थी और चाय के बिना तो थकावट उतरती ही नहीं है। तो इसलिए मैंने अपनी 1 कप चाय बना ली है। और ये देखिए, पौने 6 बज गए हैं और चाय पीने के बाद आ गई हूँ मैं सीधा किचन में। आज मुझे बनाने हैं नमकीन चावल, तो उनको मैं भिगो कर रख दूँगी। और जो चावल का पानी होगा उनको एक बर्तन में करके ले जाऊंगी छत पर, क्योंकि मुझे छत पर आना था, कपड़े उतारने थे। और इस पानी को, चावल वाले पानी को डाल दूंगी पौधों में थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि मैंने जब कपड़े धुले थे जब भी मैंने पानी डाल दिया था पौधों में, और जो चावल का पानी है थोड़ा थोड़ा ही सारे पौधों में डाल दिया है, क्योंकि ये पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये चावल का पानी। तो जी, इधर मैंने जो भी कपड़े सूख गए थे उनको उतार कर रख दिया है टोकरी में, और जो थोड़े से रहते थे उनको तार पर फैला दिया है, वो भी आधे घंटे में सूख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।